मूवीज में दिखाया था वो अलग था, ये रियल बैंक ऑफ स्पेन है। ले कासा दा पेपेल, ये रोनाल्डो का होटल बना हुआ है इस तरफ। ये मौत का कुआं है अंदर बाइक वाइक या कार वार चलेगी। हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप भी अच्छे होंगे। और फ़िलहाल हूँ मैं अभी स्पेन में। जर्नी स्टार्ट हुई थी नॉर्वे से डेनमार्क, डेनमार्क से जर्मनी, जर्मनी से बेल्जियम, बेल्जियम से फ्रांस, फ्रांस से अब फाइनली स्पेन में एंटर हो चुके हैं। मैड्रिड से हम 300 किलोमीटर दूर हैं और यहाँ के लोग इसको माद्री बोलते हैं, होला माद्री। 300 किलोमीटर दूर है और यहाँ का जो टेरेन है वो बदल चुका है। तक सारी कंट्रीज़ जहाँ से भी हमने ट्रैवल किया है वो एकदम फ्लैट थी, बिल्कुल फ्लैट। लेकिन यहाँ काफ़ी सारे पहाड़ देखने को मिल रहे हैं, टनल देखने को मिल रहे हैं, ब्रिज। और गाड़ी को एकदम धो के निकले थे हम नॉर्वे से, जब निकले थे ऑस्लो से, और इसकी हालत देखो कैसी हो रखी है। लेकिन ये जो मैक्सिमम गंदी हुई थी ये ऑस्लो में ही हो गई थी, क्योंकि वहाँ रोड गीले होते हैं और ये सारी जो स्लश बन जाता है आइस का वो चपक जाता है, इसके 5 यूरो में धुल जाती है। और ये स्पेन में हमारी पहली मील है। ये टर्की के साथ ऐसे फ्राइज़ देते हैं, मुझे लगा राइस देंगे लेकिन फ्राइज़ दिए हैं। और ये मैकरोनी बोलते हैं इसको, बोलना है सॉस के अंदर। और ये ऐसी ब्रेड होती है एक, पता नहीं क्या है ये इसको ऐसे खाना है भाई अब। और ये टोटल सारा मील 15 यूरो का है। सेंटर में आगे कुछ इस तरीके के रोड और गलियां हैं, एकदम स्टीप स्लोप है ऊपर की तरफ। देखो पुलिसिया घूम रहे हैं, पुलिसिया ये बिल्कुल सेंटर में घूम रहे हैं। अभी हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं यहाँ पर। आपका स्वागत है मैड्रिड के बिल्कुल सेंटर से। पीछे शायद मेरे कोई घोड़े पे खड़ा है जिसको मेरे को लगता है महाराणा प्रताप टाइप कुछ है। और ये बिल्कुल इसका सेंटर है। ये प्लाजा मेयर करके एक कोई बना हुआ है चीज़, और ये बिल्कुल रेक्टेंगुलर बिल्डिंग है। ये देखो आप, चारों तरफ से है और इसकी एंट्री सिर्फ बीच में से है इसकी एंट्री सिर्फ बीच में से है। चट चट की जो आपको सुन रही होगी आवाज़, और जो लहसुन मम्मी आते हैं छोटे वाले, आपको दिखता हूँ वाइट वाइट जो पड़े हुए हैं, वो फोड़ रहे हैं। और यहाँ पर बिल्कुल लोकल सी वाइब आ रही है, जैसे अपनी इंडिया की मार्केट में आती है कि आप जब देखते हैं किसी कंट्री जाते हैं तो वहाँ सिर्फ बड़े बड़े शोरूम्स होते हैं। यहाँ पर लोकल दुकानें भी हैं, जैसे जूतों की दुकान है, कपड़ों की दुकान है लोकल, और लोग बेच भी रहे हैं ऐसे खड़े हो गए। तो बिल्कुल अपनी घर वाले से फील आती है। और इनकी जो लैंग्वेज है स्पेनिश, वे बोलते हैं फटाफट, तो लगता है जैसे हिंदी ही बोल रहे हो, सुनने में ऐसा लगता है, हालांकि बोलते स्पेनिश ही है। और ये कैंडी शॉप, जॉनीज़ कैंडी शॉप के बाहर इतनी भीड़ है, अंदर इतनी भीड़ है, चीनी अंदर पूरी। कहीं लोग क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं। और ये पूरी वॉकिंग स्ट्रीट है, मेरे पीछे काफ़ी भीड़ है। और उसी हिसाब से भीड़ के साथ कचरा भी फैला हुआ है, जैसे कि डस्टबिन ओवरफ्लो रखे हैं, ये देखो इस तरह। और स्ट्रीट्स भी काली काली सी हो रखी हैं, जैसे आप जब पालिका गए होगे अगर दिल्ली में जो पालिका बाज़ार है उसका जो फ्लोर है बिल्कुल वैसी वाली फील आ रही है। तो कुछ सिटी बहुत बड़ी है और ऊपर से आज संडे है, छुट्टी है सबकी, तो सब निकले हुए हैं, भयंकर भीड़ है। कुछ लोगों ने मास्क लगा रखा है, कुछ नहीं लगा रखा है। अपनी सेफ्टी के ऊपर ऐसा कोई मतलब ऑब्लिगेटरी नहीं है आपको मास्क लगाना ही है पब्लिक प्लेस में। हाँ, अगर किसी कन्फाइंड स्पेस में जाएंगे तो वहाँ आपको मास्क लगाना है। एग्जैक्ट डेड सेंटर है, अगर आप मैड्रिड सेंटर डालोगे उसको सेंट्रो बोलते हैं, तो आपको यहाँ पर लेके आएगा ये। और इस साइड पुलिसिया ही पुलिसिया खड़े हुए हैं। स्पेन में पुलिस को पुलिसिया बोलते हैं, हमारे वहाँ पे हरियाणा में बोलते हैं भाई पुलिसिया आगे, पुलिसिया आगे। स्ट्रीट की भीड़ चेक करो एक बार आप, दूर से काली खोपड़ियाँ ही खोपड़ियाँ दिख रही हैं, इतनी भीड़ है, लोगों के सर ही सर दिख रहे हैं, और बीच में कुछ नियॉन में पुलिस घूम रही है। और ये जो मैड्रिड की म्यूनसिपैलिटी है उसका मेन ऑफिस है, लिखा है प्रेसिडेंसिया कम्युनिडाद दे मैड्रिड। और उस तरफ अपार्टमेंट वगैरह बने हुए हैं जिनके जो एक टिपिकल छोटी सी बालकनी है जिसमें एक बंदा खड़ा हो सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इतनी मैंने अब तक नहीं देखी थी किसी और सिटी के अंदर। बड़े बड़े होटल्स हैं ये, और काफ़ी ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स हैं। इस तरफ भी ये पुरानी बिल्डिंग के अंदर एक होटल बना हुआ है, होटल अटलांटिको। इस तरफ ये सिनेमा है, यहाँ पर सीनेस कलाओ। यहाँ पे अंडरग्राउंड को मेट्रो ही बोलते हैं, इसका कोई स्पेशल नाम नहीं है। ये रोनाल्डो का होटल बना हुआ है इस तरफ।
ट्रैफिक भयंकर है बिल्कुल। यहाँ से साइड में गाड़ियाँ लगी हुई हैं लेकिन जस्ट फुटपाथ से पहले रुकी हुई हैं, सो आप उसमें से निकल सकते हो। और जगह जगह बहुत बड़ी बड़ी LEDs लगाई हुई हैं जो कमर्शियल और एक मॉडर्न आर्किटेक्चर को ब्लेंड कर रही हैं एंशिएंट यूरोपियन आर्किटेक्चर से, जो काफ़ी यूनिक लगा, जो मैंने अभी तक पहले कहीं नहीं देखा है। मुझे काफ़ी ये चीज़ यूनिक लगी है। चीज़ मैंने पेरिस में भी देखी थी कि बहुत बड़ी सिटी है जैसे कि मैड्रिड है, और यहाँ पर ट्रैफिक इतना ज़्यादा है कि लोग 2 व्हीलर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि नॉर्वे और स्कैंडिनेविया में इतना 2 व्हीलर आपको देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ समर में लोग चलाते हैं। यहाँ का आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके का है, कैसे V शेप की गलियाँ बनती हैं और एंड में एक V शेप की बिल्डिंग बन के निकलती है। सेम यहाँ पर है, यहाँ पर मैंने पीछे भी आपको दिखाई थी। और शाम के 6 बज चुके हैं और सारी जो भी सिटी लाइट्स थी, क्रिसमस लाइट्स थी, वो ऑन हो चुकी हैं। तो पूरी स्ट्रीट में देखो एक बार आप, कितना सही लग रहा है लाइट्स। तो ये है बैंक ऑफ स्पेन, जिसके अंदर 200 टन सोना पिघलाया था प्रोफेसर ने और उसके टीम ने। सोच रहा हूँ अभी जाके अंदर गवर्नर को बताया था कि भाई तुम्हारे पास जो सोना है वो नकली है, जो सीरीज़ में दिखाया था वो अलग था, ये रियल बैंक ऑफ स्पेन है, जो यहाँ का बैंक ऑफ स्पेन है। सीरीज़ के अंदर कुछ भी इन्होंने सेट बनाया था क्या, मैं तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन एक्चुअल बैंक ऑफ स्पेन ये है। इसके सामने मेट्रो स्टेशन में बैंको द हिस्पाना, इन्होंने ब्रांडिंग भी की हुई है, ले कासा दा पेपेल। और ये सेंटर में बड़ा प्यारा सा एक फाउंटेन है, और इस तरफ भी कोई पैलेस टाइप का है, मेरे को पता नहीं इसका नाम क्या है, मैंने सर्च भी किया नेट पे लेकिन मेरे को समझ नहीं आया। एक थिएटर है मैड्रिड का, मद्री थिएटरो मद्री, इसके पिलर आप देख सकते हैं कितने बड़े हैं, बंदे यहाँ पर हैं, और इसका साइज़ देखो पिलर से कितना है। और इस तरफ लिखा हुआ है थिएटरो एस्पेनॉल, मतलब स्पेनिश थिएटर, desde 1583, मतलब सिंस 1583, इतना पुराना लग रहा है। जो एक गोला दिख रहा है ये सिर्फ एक क्रिसमस की जो बॉल होती है वो है, मुझे लगा ये मौत का कुआं है अंदर बाइक वाइक या कार वार चलेगी, ये बिल्कुल वैसी है। और नीचे ओपनिंग भी दी हुई है बाइक वगैरह ले जाने की, क्योंकि हमारे वहाँ तो ऐसे हमने सिर्फ मौत के कुएँ देखे हैं। हर कंट्री में और हर सिटी के अंदर लाइट्स लगी हुई हैं, लेकिन जो उनका पैटर्न है वो सबका अलग है, सब यूनिक लाइट्स लगी हुई हैं, किसी ने भी सेम लाइट्स नहीं लगाई हुई हैं। इवन एक कंट्री की डिफरेंट सिटीज़ के अंदर भी लाइट्स अलग अलग है। और टैको बेल से ये एक बिग मील लिए, इसमें नाचोस, कैसेडिया, 2 बरीतो, फ्राइज, नाचोस, 2 स्वीट भी लेते हैं, और एक बड़ी, और एक इसमें बियर भी है। लगभग हर बिल्डिंग पे इन्होंने ऊपर ऐसे घोड़े वोड़े और कुछ ना कुछ इन्होंने बनाया हुआ है। वहाँ पर भी 2 लोग से बने हुए हैं, इस तरफ भी ऊपर। और ये जो ट्री लगाया हुआ है ये 4 सीजन्स होटल पे लगाया हुआ है, पूरा 4 सीजन्स होटल है। और जिस लोकेशन पे प्रेजेंट है आप बस सोच सकते हैं कि इसका प्राइस क्या होगा एक रूम का। तो इस तरीके से गुब्बारे जो अपने हर रेड लाइट पर इंडिया गेट पे मिलते हैं, यहाँ पर भी लोग बेच रहे हैं। और ऊपर जो ये उड़ रहे हैं ये भी 50-50 रुपये के मिलते थे इंडिया गेट पे। सो मैंने आपको लगभग दिखा दिया मैड्रिड जितना हो सकता था। बाकी हर सिटी की अपनी एक वाइब है, इसकी भी एक अपनी वाइब थी, मैंने आपको दिखा दी है। और वीडियो देखने के लिए ग्रासियास, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, आडियोस, चाओ चाओ।